कपड़े ठीक ठाक हैं तो क्या छोटे होने के बाद हम इस कपड़ों को फेंकते हैं क्या काम करते हैं हम उस घर में फिर उससे छोटे वाले को ढूंढते हैं, तू कहां है इधर आ, तू पहन। अब ये बेचारा पहनेगा, कब तक पहनेगा? जब तक इसके लिए भी छोटे ना हो जाए। अब कपड़ा ठीक ठाक बच गया और ये बच्चा बड़ा हो गया बीच वाला, अभी भी नहीं फेंकेंगे। अब क्या करेंगे? अब इससे छोटे वाले को ढूंढेंगे, तू किधर, तू चल तू पहन। तो यहां पे जितने भी अपने घर के लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, जो छोटे वाले हैं, कहीं ना कहीं बड़ों के कपड़े पहन के बड़े हुए कि नहीं हुए? तो हमारी सोच छोटी है कि नहीं है? मेरी बात समझ में आ रही है? हम हर चीज श्रिंक, बढ़ने का नहीं सोचते, जितना है उसको और लपेटने का सोचते हैं। अब आप मेरे को एक बात बताइए, यहां सारे मिडिल क्लास बैठे हुए हैं, सबसे छोटा वाला जब बड़ा हो जाता है और कपड़ा फिर भी बच जाता है, फिर फेंकते क्या इसको? अब पहनने वाले नहीं बचे, फेंकते हैं क्या उसको? हम फेंक ही नहीं सकते, हम मिडिल क्लास, हम कोई चीज फेंकेंगे ही नहीं। अब हम क्या करेंगे इसका? बच्चे तो बचे नहीं, बच्चे बड़े हो गए, कपड़ा बच गया, तो अगला कार्यक्रम क्या होगा? क्या होगा? देखो सब मिडिल क्लास लोगों को पता है क्या होगा? अगला कार्यक्रम होगा पोछा। तो ये पोछा लगाएगी, बूम बूम बूम। कब तक लगाएगी? जब तक इसमें 2 छेद ना हो जाए। 2 छेद हो गए, लगाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, अभी भी नहीं फेंकेंगे, अभी भी इसकी जान नहीं निकली हुई है, अभी भी हम फेंक नहीं सकते। अगला कार्यक्रम क्या होगा? अगला कार्यक्रम होगा मोहल्ले के सारे घरों में जाके लेडीज जाके बोल गया कि देखो बहन जी, आपको कभी भी कोई भैया की ऐसी आवाज सुनाई दे जो ये बोले कि मैं पुराने कपड़े लेके नए बर्तन दूंगा, इस टाइप के भैया की आवाज सुनाई दे, तुरंत मेरे घर पे भेज देना, कपड़े इकट्ठे हो गए। तो पूरा मोहल्ला कान बिल्कुल तान के खड़ा, क्योंकि सब मिडिल क्लास, ये लोग बिल्कुल हेल्प करने के लिए, भैया मिलेगा, जा जा उस घर में धंधा मिलेगा, जा वो बहन जी बुला रही, जा जा जा। फिर बहन जी और वो भैया दोनों आपस में बहसबाजी 2 से 3 घंटा चलेगी। बहन जी बोलेगी ये टी शर्ट ले, ब्रांडेड है, ब्रांडेड टी शर्ट की एक कटोरी तो बनती है। भैया बोलेगा ब्रांडेड टी शर्ट का क्या करूं, ये 2 छेद हो रखे, इसका क्या? कुछ नहीं मिलेगा। तो दोनों को पहले से ही पता है कि एक बीच का रास्ता निकलने वाला। बार्गेनिंग, बार्गेनिंग आप समझते हैं? मोल भाव मिडिल क्लास ही करता है। कितने लोग थाईलैंड जाके आए? मैं आपको बता दूं, बाहर में भारतीय की पहचान क्या है आपको पता है? आप सिंगापुर चले जाओ, आप थाईलैंड चले जाओ, जहां पे बहुत सारे भारतीय जाते हैं, आपने जैसी बोला थोड़ा कम करेगा क्या, ये बोलते हैं इंडिया। जो लोग जाते हैं उनको ये अनुभव हुआ होगा, आप जैसी बोलोगे ये ज्यादा लग रहा है, थोड़ा कम, तो ओ इंडिया से आगे भाई। तो ये भैया को भी पता है यहाँ पे कम ज्यादा होने वाला है, तो लास्ट में मांडवली करके एक चीज तय होती है, टी शर्ट लेके एक चम्मच ही सही दे, तो बिना चम्मच के हम फटी हुई टी शर्ट भी नहीं देने वाले। मेरी बात सही है कि नहीं है? हम कोई भी चीज फेंक नहीं सकते। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के घरों में अखबार आते होंगे, डेली के पढ़ने वाले अखबार। कोई भी फैमिली जो यहाँ पे बैठी है जिसके घर में अखबार आते हैं, अगले दिन ये अखबार बासी हो जाता है कि नहीं हो जाता है? पुराना हो जाता है। आप दोबारा पढ़ते हो उसको, तो फेंकते क्यों नहीं? हाँ, फेंक नहीं सकते। पहले तो किताबों में कवर चढ़ेंगे, बच्चों की किताबों में कवर चढ़ा दिया, उसके बाद जो बचा अब इसकी थप्पी लगानी चालू हुई। थप्पी क्यों? 10, 20, 30, 50 जो भी आए इकट्ठा करो इसको, और फिर जाके हम उसको 3 से 4 महीने के बाद बेचते हैं। बात सही है कि नहीं है? तो हम रद्दी अखबार भी बेचते हैं, हम कोई चीज फेंक नहीं सकते। यहाँ पे महिलाओं लोगों से एक और सवाल, महिलाएं जरा यस बोलो एक बार और, फिर कम हो गई, अचानक ही सब कुछ चेंज हो गया तुम्हारा। अरे यस बोलो। तो यहाँ पे यहीं से बात करते हैं, यहाँ महिलाएं बहुत बैठी हैं। आप लोग बाजार जाते हैं तो आपको बाजार में एक थैली में सामान देता दुकानदार। जब आप बाजार जाओगे सामान के लिए एक थैली मिलती है, पतली वाली, वो मिलती है कि नहीं मिलती गुजरात में? तो आप जब गए वो थैली में कुछ ना कुछ लेके आए। अब कोई भी महिला जो इस हॉल में बैठी वो ये बोल दे कि जितनी बार भी वो बाजार गई और जितनी बार भी थैली वापस लेके आई, उनमें से कोई एक सिंगल थैली उसने कभी भी फेंकी है क्या? कोई महिला सोच के बताए उसकी जिंदगी, एक सिंगल प्लास्टिक उसने कभी फेंकी है क्या? हर मिडिल क्लास के घर में ना, देखिए हर मिडिल क्लास के घर में एक बड़ी प्लास्टिक होती है, ये खरीदी नहीं है, ये भी फोकट की आई हुई है दुकानदार से।
इस बड़ी वाली में छोटी छोटी जमा होती रहती है। ये क्यों जमा हो रही है मालूम नहीं, कब काम में आएगी मालूम नहीं, पर जमा करेंगे। इतना जमा करेंगे कि लेडीज एक दिन ऊपर चली जाएगी, थैलियां यहीं मिलेंगी। हम एक थैली तक को नहीं छोड़ सकते। तो हमारी सोच देखो कितनी छोटी। हम इन्हीं चीजों में मरे पड़े हैं। अखबार को बेच के 20 रुपए ले लेंगे। अरे तू बड़ा सोच भाई, अखबार छापने का प्रेस छोड़ दो, वहां नहीं सोचेंगे हम। थैली बनाने का सोच नहीं, थैली जमा करेंगे। ये हमारी बीमारी है। ये हम इन्हीं चक्करों में जिंदगी निकाल देते हैं। हम कुछ बड़ा करने की सोचते ही नहीं है। जो मिलता है उसमें कितना और घुस के निकाल सकते हैं, उसमें लगे पड़े। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने हवाई यात्रा करी होगी। कितने लोग फ्लाइट पकड़ के घूमे? कभी जरा हाथ खड़ा करो फटाफट फ्लाइट वाले। अब देखो हमारी सोच कैसी, छोटी सोच। जिन लोगों ने फ्लाइट पकड़ी बहुत बढ़िया, पर जिन्होंने नहीं पकड़ी आज तक कोई भी फ्लाइट, जिंदगी में कोई कमी है क्या? नहीं, मस्त चलिए मजा में। अभी अपने आप को खुश कैसे रखते हैं? बिना फ्लाइट में चढ़े हुए भी ये खुश है। ये फ्लाइट को देखते ऊपर चढ़ते हुए आपस में बातें करते, ओहो अच्छा हो गया हम नीचे ही हैं। वो अहमदाबाद में कुछ 250 लोग ऊपर थे, सब ऊपर चले गए। बाय बाय, तुम ही जाओ, हम नहीं जाओ, मर जाएंगे कोई। अरे तू जिंदा हो गया, धरती का बोझ। बिना फ्लाइट में बैठे हुए तो अब जितने लोग फ्लाइट में बैठे, तुम लोग याद करके बताना, जब फ्लाइट में आदमी वापस आता है ना, तो उसका एक लगेज होता है। इस लगेज के ऊपर सफेद वाला एयरलाइन टैग लगाता है। तो जिसने जब पहली फ्लाइट पकड़ी, किसी ने भी ये खुद के लगेज का टैग खुद फाड़ा क्या? हम क्यों नहीं फाड़ते? क्योंकि हमारी सोच उतनी है, अगली फ्लाइट जिंदगी में मिले ना मिले, लोगों को दिखाना तो जरूरी है। लोग कल को ये नहीं बोले बिना फ्लाइट के ऊपर चला गया, प्रूफ है, देख भाई स्टिकर प्रूफ। घर में बच्चा जा रहा है, इसको फाड़ने, वो तो नादान है, उसको क्या पता ये किसी, उसको लगता है पता नहीं क्या टूटा फूटा कागज लगा, इसको फाड़ते, उसके कान के नीचे तो कपड़े, उसको टैग को हाथ मत लगाना, तो सूटकेस तोड़ दे, टैग को हाथ दिला, पूरे मोहल्ले को आगे जाके दिखाना पड़ता है कि हम फ्लाइट में बैठे हैं। हमारी छोटी सोच, अगली फ्लाइट कब मिलेगी, इसी टैग के पीछे लगे पड़े। वो नीला पीला काला हो गया, फट गया अपने आप, उसको भी बार बार गोंद लगा कुछ लोग चिपकाते। अरे बात सही है कि नहीं? ये जो टाइट होके बैठे, तुम तो फ्लाइट में बैठे, तुम किस चीज के लिए टाइट होके बैठे हो? बिना फ्लाइट में बैठे हुए अकड़े बैठे हुए ओ। अच्छा, कितने लोग एक रात किसी भी होटल में रुक के आए? जरा हाथ खड़ा करो। एक रात हम होटल में गुजार गए जिंदगी में। देखिए, जिन्होंने एक रात गुजार ली ये खुश नसीब लोग, जिन्होंने नहीं गुजारी ये डबल खुश नसीब लोग। ये लोग डरते कोई हमको ही ना उठा के ले जाए रूम से, इसके लिए होटल। तो आप जितने भी लोग होटल में रुके, आपने चेकआउट तो किया होगा, याद करके बताना। जब आपने चेकआउट किया तो आपके बाथरूम में छोटा शैम्पू, छोटी कंघी, एक छोटा सा कंडीशनर, मॉइस्चराइजर, ये वो सब लपेट के निकले कि नहीं निकले? एक भी चीज आपने छोड़ी क्या? कुछ चीजें तो लोग यूज भी नहीं करते, सिर्फ घर पे ले जाने के लिए। वो पेस्ट उंगली से कर लेगा, पेस्ट को छेड़ेगा घर पे जाकर। ये हमारी सोच है। 2 दिन चलेगा ये टूथपेस्ट, पर छोड़ेंगे नहीं। और आप एक चीज मैं बताता हूं, हिंदुस्तान में ही होता है वो। जब आप चेकआउट करके नीचे काउंटर में पहुंचते हो, उसको चाबी देते, भाई मैंने रूम चेकआउट किया, ये तुम्हारी चाबी पकड़ो। और वो बिल आपको थमा देता, आपने पैसे दे दिए, उसके बाद भी आपको रोकता है। वो बोलता 2 मिनट रुको सर, कुछ चेक करना है। तो चेक क्या करना है? आपको नहीं, रूम को। और रूम में क्या चेक करते हैं ये लोग? कहीं टॉवल लेके तो नहीं भाग लिया, तकिया वकिया तो नहीं सूटकेस में दबा लिया, वो जो पानी गर्म करने की केटल है वो तो गायब नहीं है। ये सब चेक होता है हिंदुस्तान के। और कुछ लोग लेके भी जाते हैं और कुछ नहीं मिला, अगली बार पता नहीं जिंदगी में कब होटल में रुकेंगे लपेट। हमारी सोच उतनी है, हम तो उसी चक्रों में। कभी जिंदगी में आया 5 स्टार में जाके रुक के आए? तुम्हारी नहीं, बाकी की बात हो रही है, सारे एक जैसे तो नहीं है। तो हमारे अंदर वो सोच नहीं है। और ये हमारी छोटी सोच जो है ना, ये हमको ऐसा उलझा के रखती है कि हमको बड़ा कुछ दिखाई नहीं देता। बड़ा है उधर, पर आपको दिखाई नहीं देगा और आपके लिए है नहीं वो। ये सबसे बड़ी बीमारी है हमको। मानते हैं आप इस बात को? जैसे उदाहरण के लिए
5 मिनट और मेरी तरफ मत देखो, कंट्रोल। मैंने भी नहीं पिया, मैं भी कहीं नहीं जा रहा। तू कितने लोग यहां पे जो बैठे हुए कश्मीर घूम के आना चाहते हैं? जरा हाथ खड़ा करो। कश्मीर 60% लोग जाना चाहते हैं। तो ठीक है, तुम्हारे पे बाद में आते हैं। जिन्होंने हाथ नहीं उठाए कश्मीर के नाम पे, जरा पहले इनके पास चलते हैं। अब आप मेरे को बताओ, कश्मीर के नाम पे हाथ नहीं उठाने का मतलब क्या है? कश्मीर अच्छी जगह है कि नहीं है? जाने लायक जगह है कि नहीं है? बाहर से भी लोग, इंडिया नहीं बाहर से भी लोग देखने आते कि नहीं आते? कश्मीर जन्नत। फिर यहाँ पे हाथ क्यों नहीं उठाए इन्होंने? तो उसके पीछे 2 ही कारण दिखाई देते हैं क्यों हाथ नहीं उठाया इन्होंने। पहला कारण हो सकता है इसने हाथ क्यों नहीं उठाया कि ये खुद ही कश्मीर का रहने वाला है। आज पालनपुर खाली ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए आया है। गलती से यहाँ पूछ लिया गया कश्मीर दे, बोला कश्मीर। कश्मीर में तो हम रहती है, क्या घूमना? तुमको घूमना तो हमसे मिलना। इसके लिए हाथ नहीं उठाया। कश्मीर का रहने वाला क्यों हाथ उठाएगा? पर मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे जितने लोगों ने हाथ नहीं उठाया, इनमें से एक की भी शक्ल पे ये नहीं दिखाई दे रहा कि कभी कश्मीर में रहा है। तो कश्मीर में नहीं रहता है तो शक्ल बता रही है। तो अब इसने क्यों नहीं उठाया? क्या कारण है? इसने कश्मीर के नाम पे इसके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। तो उसके पीछे एक ही कारण बचता, वो ये कारण ये है कि इसको खुद पे और अपनी किस्मत पे 101% भरोसा है। कश्मीर और मैं और इस जिंदगी में हो ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है, मरने तक पहुंच ही नहीं सकता। तो जो चीज में हो ही नहीं सकता तो क्यों हाथ उठाना? 9 हाथ। अब आप मेरे को बताओ, इसकी जाने की इच्छा है कि नहीं है? खुद पे भरोसा नहीं है कि मैं कश्मीर जा सकता हूं, सोच नहीं है कि मैं कश्मीर पहुंच सकता हूं, हाथ उठाने तक की हिम्मत नहीं है। जो हाथ ही नहीं उठाएगा कभी जिंदगी में कश्मीर पहुंचेगा क्या? मेरी बात समझ में आ रही है? ये बात कश्मीर की नहीं है, ये आपकी जिंदगी में हर छोटे छोटे सपने हैं जो आप चाहते हो जाए, पर नहीं भी हो रहा है फिर भी आप खुश हैं। बहुत सारे सपने आपने बिल्कुल साइड में दफन कर दिए हैं और सब में आप एडजस्ट हो चुके हैं। कश्मीर नहीं गए, मरने दे। तो इसके लिए इन्होंने हाथ नहीं उठाया। ये तो हुए वो, पर इस पूरे हॉल में सब मिडिल क्लास लोग बैठे होते, इसमें वो लोग भी है जिन्होंने हाथ उठाया कश्मीर जाना है। अब इनके पास आते हैं। तो जितने लोगों ने कश्मीर के नाम पे हाथ उठाया कि तुमको जाना है, तो तुम लोग गए क्यों नहीं? कौन रोक रहा है तुमको? इन लोगों को तो जाना ही नहीं है, इसके लिए इन्होंने हाथ ही नहीं उठाया। इनका बैठे रहना जायज है। तुम लोग किस चीज के लिए इंतजार कर रहे? तो सीधी सी बात है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। बात और बीमारी पैसे की है नहीं है, ये बीमारी है ही नहीं, बीमारी सोच की है। यहां पे पूछा गया कश्मीर जाना है तो हाथ उठ गया। दरवाजे से बाहर जाएंगे कश्मीर, मरने दे। क्योंकि कोई टेंशन ही नहीं लाइफ में, छोटी छोटी चीजें नहीं मिल रही हैं। जरूरत है, नहीं मिल रही है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सोच ही छोटी है। कोई भी यहाँ पे जो कश्मीर दिल से जाने की इच्छा रखता है, क्या वो रात को बुरे बुरे सपने देखता कश्मीर नहीं जाने के? 12-1 बजे उठ के बैठ गए, ओह कश्मीर नहीं गए, कश्मीर नहीं गए। सुन, सो रहे कश्मीर नहीं गए, कभी सोचा क्या मेरा? इस तरह से कोई टेंशन में घूम रहा है क्या? टेंशन किस चीज की? मतलब कोई भी यहाँ पे कश्मीर नहीं जा पा रहा है, उसको कोई खुदकुशी करने का मूड कर रहा है क्या? ऊपर वाले से कोई प्रार्थना चल रही है, ऊपर वाले कश्मीर तक नहीं जा पा रहा, कौन सी जिंदगी दी है? ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, उठा ले, अगले जन्म में कश्मीर में पैदा करना। इस टाइप से कोई घूम रहा है क्या? नहीं। तो बात कश्मीर की नहीं है, बात सोच की है। आप जिंदगी में आईफोन लेना चाहते हैं, आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, बच्चों को कुछ लेके देना चाहते हैं, बच्चे कुछ मांग रहे, सबको आपने एडजस्ट कर दिया। मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो भी डबल ठीक। हम श्रिंकिंग सोच वाले हैं। कश्मीर जाने वाला अगर नहीं भी जा रहा होगा तो अपने आप को समझाएगा क्यों नहीं जा रहा हूं, ये अपने आप से बातें करेगा। कश्मीर जाने में 60-70 हजार रुपये खर्चा होता है, और समझ लो हमने 60-70 हजार रुपये इकट्ठे करके कश्मीर चले भी गए, तो है क्या कश्मीर में? बर्फ ना, बर्फ तो हमारे फ्रिज में भी है। और जिसके पास फ्रिज नहीं है वो सोच रहा बाजू वाले के फ्रिज में तो है। तो इस बर्फ के लिए 60-70 हजार कोई बेवकूफी खर्चा करते हैं। पर घर में बच्चा है, इसको कश्मीर घूमने जाना है, ये बापू को बोलता है कश्मीर लेके चलो, तो ये बच्चे के ऊपर चढ़ जाते हैं।
कश्मीर जाएगा तू, तेरा बाप नहीं गया आज तक कश्मीर। 60-70 हजार रुपए लगता है कश्मीर जाने का, कश्मीर जाएगा। पैसा क्या पेड़ पे लटका हुआ है, कश्मीर जाएगा। फिर इसकी माँ को बोलेंगे ए पप्पू की माँ इधर आ। फिर इसकी माँ को बोलेंगे देख तेरा बेटा क्या बोल रहा है, मैं इसको बोल रहा था तेरे को 50 बार बोला, इसको लगाम लगा के रख। ये बोलता कश्मीर घूमने जाएगा। तू बता तू कभी कश्मीर गई क्या? नहीं। तेरे खानदान में कोई कश्मीर गया नहीं। मैं नहीं गया, मेरे खानदान में कोई नहीं गया, तू नहीं गई, तेरे खानदान में कोई नहीं गया। ये बोलता है साहब ज्यादा कश्मीर जाना है, हवा में उड़ रहा है, इसको धरती पे उतार जरा, वो डंडा ले गया, इसको कश्मीर जाना। हम इसको भी मिडिल क्लास बना देते, ये भी सोचता कश्मीर जिंदगी में हो ही नहीं सकता। तो ये जब किसी हॉल में बैठता है, इसे पूछा जाता कश्मीर जाना, यहाँ पे स्विगी जोमेटो आता है क्या घर पे खाना? स्विगी जोमेटो से कितने लोग मंगाते हैं? बस, बाकी लोग सप्लाई करते हैं। तो देखिए मैं बताता हूँ किस तरह हमारी सोच है। ये बीमारी है, इसके लिए मैं इसके ऊपर ज्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपको ये बीमारी लगेगी नहीं, इलाज होगा नहीं, जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होने वाला। तो स्विगी जोमेटो, समझ लीजिए घर में एक बच्चा रात के 10 बजे अपने बापू को बोलता है कि बापू आइसक्रीम खाना और खाना ही खाना है, तुम कोई बहाने मत देना, आज मैं खाऊंगा। तो बच्चे के तेवर देख के बापू समझ जाता अगर आज इसको आइसक्रीम नहीं दिलवाई तो ये आज सोएगा भी नहीं और सोने भी नहीं देगा, क्योंकि इसकी आंखों से लग रहा है ये खा के ही सोएगा। तो आज कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, आज मंगा के ही देना पड़ेगा। तो ये स्विगी का ऐप खोलता है, स्विगी का ऐप खोलने के बाद आइसक्रीम का रेट चेक करता तो पता चलता एक आइसक्रीम 200 रुपया। 200 रुपए देखते ही टेंशन हो जाती है। फिर उसके बाद ये सोचता है इसको लेके दूंगा 200 रुपए पर, इसके साथ में जो 2 सैंपल और हैं इनको तो लेके ही देना पड़ेगा। तो टोटल कितने हो गए? 3 इंटू 200 600 रुपए। और एक चीज तो मैं भूल ही रहा हूं, ये तीनों सैंपल की जो प्रोड्यूसर है ये तो पक्का खाएगी। अब 800 रुपए, बाप रे, बजट में से 800 रुपए सिर्फ आइसक्रीम पर मंगाना पड़ेगा, ये कमबख्त सोने नहीं देगा। तो उसमें क्या करते हैं, एडजस्टमेंट के चक्कर में अपना नाम काट देते, बापूजी 200 रुपए तो बचेंगे, मैं तो देख लूंगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। तो ये 4 का ऑर्डर देते। फिर बच्चा पूछता है इनसे बापू ऑर्डर कर दिया? बोलता हाँ। कितने? 4। तो बच्चा रोने लग जाता है, बोलता नहीं बापू 4 क्यों ऑर्डर किया? लो छोटू है उसको भी तो खाएगा, छोटा है तो क्या हुआ, आपने एक कम क्यों मंगाई, ये भी खाएगा। तो बापू बोलता है कम वक्त उसके लिए मंगाई है, खुद के लिए नहीं मंगाई। तो बच्चा फिर रिक्वेस्ट करता है नहीं बापू इमोशनल, आप नहीं खाओगे हम लोग खाएंगे, अच्छा नहीं लगता ना बाबू, 5 मंगवाओ ना। तो बापू इसको अब समझाता क्यों नहीं मंगवाई। वो बोलता है बच्चे को देखो मैंने ना फास्ट फूड और आइसक्रीम खाना बंद कर दिया है, ठंडा छोड़ दिया, अभी जिंदगी में मैं ठंडा नहीं खाऊंगा, इसके लिए आइसक्रीम नहीं मंगाई। और वैसे भी ना ठंडा छोड़ा इसके लिए कि अगर मैं आइसक्रीम खाता हूं तो आइसक्रीम जो ठंडी ठंडी होती है, जब मेरे दांत को टच होती है दांत में शू शू होता है। तो ये तो बच्चा भी समझ जाता हो ये बापू को बीमारी है। ओके बापू 4 ही ठीक है, आप अच्छा मत खाया करो प्लीज। अब ये जो बापू है जिसने 5वीं नहीं मंगाई, खुद नहीं खा रहा, इस बापू को आप किसी शादी के मंडप में ऐसी जगह छोड़ गया हो जहां आइसक्रीम मिलती है। अब ये फोकट की आइसक्रीम मिल रही है, 1.5 किलो खा के आ गया, इसके दांत में कोई छूछा नहीं हो रही है, श्री छोटी सोच, एक आइसक्रीम बचा के करोड़पति बन जाएंगे। तो हम छोटी सोच वाले लोग हैं कि नहीं है? इसी के लिए माई लाइफस्टाइल में हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ वो करोड़पति, नो हम तो 3 व्हीलर वाले डब्बर पूछ रहे हैं।